हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मोल। तो मोल क्या होता है हमारा? इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट विच इज़ यूज्ड टू मेज़र द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमारी एक फंडामेंटल यूनिट होती है जो कि हमारी यूज्ड होती है मेज़र करने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, ये हमारा डिवाइडेड बाय होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। और जो हमारी मोलरिटी होती है ये हमारी कैपिटल एम से डिनोटेड होती है, कैपिटल एम से डिनोट की जाती है इसको। और मोलरिटी की बात करते हैं अब हम। मोलरिटी में क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है इन किलोग्राम में, है ना। जितनी हमारी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग होती है उसमें सिर्फ यही अकेला है जिसमें हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है, बाकी सब में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये हमारा डिनोटेड होता है स्मॉल एम से, है ना। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इसके नाम से आपको पता पड़ जाएगा। मोलरिटी में देखिए एल आ रहा, लीटी, है ना, ली यानी लिटिल, लिटिल यानी स्मॉल, तो इसमें स्मॉल एम आएगा। ठीक है। और ऊपर वाले में कैपिटल एम आता है, ये मोलरिटी वाले में। आगे चलते हैं हम नॉर्मलिटी। ये हमारा एग्ज़ाम में अलग से 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। नॉर्मलिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका होता है फॉर्मूला। ये हमारी एन से डिनोटेड होती है। और जहाँ पे हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, है ना। मॉलिक्यूलर वेट तो आप जानते होंगे, जैसे हमारा NaOH है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। अब इसका क्या सिस्टम में एसिडिटी और बेसिसिटी का, इसमें क्या होता है हमारा एसिडिटी होता है हमारा नंबर ऑफ H प्लस आयन और बेसिसिटी होता है हमारा नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आयन तो हमारा प्लस का है यानी एसिडिटी का, और एक आयन है हमारा माइनस का यानी बेसिसिटी का, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक को लेना, आप किसी भी एक को ले सकते हैं। तो अब क्या होगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट तो हो गया हमारा 40 और डिवाइडेड बाय, अब मान लो आप, चलो आप ये और ले लेते हो तो हमारा डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 40। ठीक है। और अगर ऐसे अगर आप देखें Ca2 प्लस में देखें तो यहाँ पे हमारे आयन्स है 2, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलेटी। इसमें क्या होता है हमारा ग्राम फॉर्मुलेशन वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऊपर वाले में था हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, किस में था? ये हमारे नॉर्मलिटी में था, है ना। और फॉर्मलिटी में होता है हमारा ग्राम फॉर्मुलेशन वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा एफ से डिनोटेड होता है। और इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मुलेशन वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मैं आपको बता ही दिया। ये हो गए हमारे 5 टॉपिक। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमसे अलग से 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। और ये मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन हमसे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स, 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।